हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं हूं आपका गौरव कुमार। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है वो है, हमारे सामने लिखा है सेंटर ऑफ मास, जिसे सहमति केंद्र के नाम से जानते हैं। देखो, मैंने आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। बेसिकली सेंटर ऑफ मास होता क्या है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका हमेशा मास बीचों बीच में होता है। हर किसी ऑब्जेक्ट का मास, जिसका कहते हैं एक रिलेटिवली मास होता है, जिसका हर ऑब्जेक्ट का वो हमेशा बीचों बीच में होता है। जैसे आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए, जैसे मैंने सर्कल बनाया है। सर्कल को कहीं से भी काटो, हमेशा उसका मास बीचों बीच में आएगा। अगर आप इस रेक्टेंगल को कहीं से भी काटोगे, हमेशा इक्वली बैलेंस होगा। वो कहां पर होगा सर? यहां पर होगा। अगर आप किसी ट्राइंगल को लेके चलते हो ना, तो ट्राइंगल को अगर आप इस उंगली के, अगर आप मान के चलो किसी ट्राइंगल को काटा आपने, और ट्राइंगल को मान के चलो ऐसा ट्राइंगल है, उसको मान के चलो इस उंगली, ये वाली जो उंगली है ना, इस उंगली के बिल्कुल इस कॉर्नर पे रखते हो। ट्राइंगल का ये वाला हिस्सा जो है, सबसे ऊपर वाला इस हिस्से पे रखते हो अपनी इस उंगली पे। मुझे बताओ क्या बैलेंस हो पाएगा? अगर मैं इस ट्राइंगल को बिल्कुल यहां पर ये वाली उंगली के ऊपर, इस उंगली के ऊपर अगर मैं ये वाला हिस्सा रखूं, तो क्या ये बैलेंस होगा? अगर मैं सर्कल को यहां वाले चीज पे रखूं, क्या ये बैलेंस होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि सारा रिलेटिवली मास उसका कहां पर है सर? बीचों बीच में है। इसी वजह से इसको सेंटर ऑफ मास का नाम दिया गया। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास आप ये स्टिक देख रहे हो, ये स्टिक जो है, इस स्टिक के ऊपर अगर एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है सर, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, वो चीज आपको बहुत ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। कभी भी अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना हो, अगर मैं इसको यहां पे बैलेंस करना चाहूं, क्या बैलेंस होगा सर? नहीं होगा। देखो, होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब गिर रहा है सर। इसका बैलेंस, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, मुझे बताओगे? हाँ, इसका सेंटर ऑफ मास मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इस कॉर्नर पे रखूं, क्या बैलेंस हो जाएगा ये? अगर मैं इसको इस वाले कॉर्नर पे रखूं, इस वाले कॉर्नर पे रखूं, क्या बैलेंस होगा? देखो, रख के देखते हैं। नहीं हो रहा सर, नहीं होगा, कहीं भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं बैलेंस करके दिखाऊंगा इसको, कौन सी जगह बैलेंस होगा। तो आप हमेशा बैलेंस करने के लिए हमेशा इसको उठा के ऐसे ऐसे लेके आओ, सामने बिल्कुल पास पास लेकर आओ, पास पास लेकर आओ। एक जगह पे आकर ये टिक जाएगा, एक जगह पे आके ये टिक जाएगा, और इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे है जहां मेरी दोनों उंगलियां ज्वाइंट हुई हैं। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, और यहीं पर ये बैलेंस हो जाएगा। देखो, मैंने एक उंगली हटा भी दूं ना, तब भी बैलेंस रहेगा। ये देखो, बेसिकली बैलेंस रहेगा उस जगह। आपका क्या रहेगा सर? ये बैलेंस रहेगा। यानी दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। यानी हर एक चीज़ का सेंटर ऑफ मास उसके रिलेटिवली बीचों बीच में होता है। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूंगा सर, क्या बैलेंस होगा? ये देखो, जैसे ही लगाऊंगा, हटाऊंगा, ये वाली उंगली अपने आप गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे है सर? यहाँ पर है। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप लोगों को कोशिश करिए कि अच्छा समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है जी? ओके जी, धन्यवाद।